ये लो बेटा। लो। अरे बहन तू? कौन बहन साहब? मैं आपकी कोई बहन नहीं हूँ। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। बहन? रोहित की बहन तो चंडीगढ़ में पढ़ाई करती है, फिर ये इस भिखारन को क्यों बहन बोल रहा है? ये तू क्या बोले जा रही है? सालू एक मिनट, तुम इससे पकड़ो। खड़ी हो तू। ये तूने अपनी कैसी हालत बना रखी है? बता मुझे क्या हुआ? भैया मजबूरी ही ऐसी थी जो मुझे भीख मांगनी पड़ रही है। ये पकड़ो भैया। रोहित, कौन है ये भिखारन जिसे तुम अपनी बहन बोल रहे हो? सालू अभी तुम इसके बारे में जानती नहीं हो। ये मेरी मुंह बोली बहन है। अनुष्का, बताना तू मुझे कि ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो आज तुझे ये भीख मांगनी पड़ रही है? भैया आप तो जानते ही हो कि मेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं और मेरा सारा खर्चा मेरे भैया भाभी उठा रहे हैं। और भैया भाभी मुझे रोज़ मारती पीटती थी और एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। भैया अच्छा, तो महारानी इस बेडरूम में बैठकर खाना खा रही है और मैंने तुझसे कितनी बार बोला है कि पहले घर का सारा काम खत्म कर लिया कर, उसके बाद खाना खाया कर, पर तेरी समझ में नहीं आता है ना। भाभी मैंने घर का सारा काम खत्म कर दिया, तभी मैं खाना खा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। और भाभी देखो, घर में सिर्फ इतना ही खाना बचा हुआ था। इस खाने में तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। अच्छा, तो इतने खाने में तेरा पेट नहीं भरेगा? ला दे इधर ये खाना, अब तो तेरा पेट भर जाएगा ना। भाभी ये क्या कर रही हो आप? प्लीज मुझे ये खाना दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। पूरे दिन इस बेड पे पड़ी पड़ी रोटियां ही तोड़ती रहती है, कोई काम करना तो तुझसे आता नहीं है। अरे तेरे ऊपर इतनी बड़ी परेशानी चल रही थी तो तूने अपने भाई को एक बार भी बताने की कोशिश नहीं की? कम से कम तू एक बार मुझे बता तो सकती थी ना। भैया आपको मैं कैसे बताती, जब मेरे सगे भाई ने ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैं आपसे क्या उम्मीद रखती। तो तूने क्या मुझे पराया समझ लिया है जो मैं तेरी परेशानी में तेरी मदद नहीं करता? उस दिन का याद है तुझे जब तूने मेरी मदद की थी? मुझे तुम्हें जितनी मोहलत देनी थी दे दी। अब इससे आगे मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि पिछले 3 महीनों से तुमने रेंट का 1 भी रुपया नहीं दिया है। मैंने दूसरे किराएदारों से बोल दिया है, वो आज आ जाएंगे। अब तुम एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकलो। देखिए सर, आप ना मुझे 1 महीने का टाइम और दे दीजिए। मैं आपके जितने भी पैसे बनते हैं ना सब दे दूंगा। क्या हुआ भैया, कोई बात है क्या? अरे कुछ नहीं बहन, वो मैं ना फ्लैट खाली कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे 3 महीने का टाइम दिया था और 3 महीने से मैं इनका रेंट नहीं दे पाया हूँ। बस इसी वजह से मैं फ्लैट छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन भैया आप फ्लैट का रेंट क्यों नहीं दे पा रहे हो? वो बहन, मैंने ना तुझे बताया नहीं था, पिछले 4 महीनों से मेरी जॉब छूट गई है और मैं हर कंपनी में जाकर के ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी कंपनी में मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है। बस इसी वजह से मैं इनके फ्लैट का रेंट नहीं दे पाया। और मैं तो यही सोचकर दिल्ली आया था कि अगर मेरी नौकरी लग जाएगी ना तो मैं कुछ बड़ा करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब मैं अपने गाँव वापस जा रहा हूँ और गाँव में जाकर ना खेती ही करूँगा। भैया आपके ऊपर इतनी बड़ी परेशानी आ गई और आपने मुझे एक बार भी बताया नहीं। आपके कितने रुपए हुए? मैडम 3 महीने का रेंट है मेरा, पूरे 30,000 रुपये हो गए। ठीक है अभी देती हूँ। ये लो अपने पैसे, और इसमें 4 महीने का एडवांस भी है। अब आगे से इनसे पैसे मांग मत लेना। अरे मुझे टाइम पर पैसे मिलते रहेंगे तो फिर मैं क्यों मांगूंगा पैसे? और मुझे कोई शौक नहीं है अपने किराएदारों को परेशान करना। चलता हूँ अब मैं। अरे बहन, ये क्या किया तूने? तूने उनको पैसे क्यों दे दिए? मैं तुझसे बोल रहा हूँ ना कि मैं गांव जा रहा हूँ, गांव में जाकर खेती बाड़ी कर लूंगा। और वैसे भी यहाँ पर मेरी नौकरी तो लगी नहीं रही है, तो क्या करूँगा यहाँ पर रहकर? बस करो भैया, अब ना आपका कोई भी बहाना नहीं चलेगा। आप मुझे बहन बोलते भी हो और बहन होने का फर्ज भी नहीं निभाने देते। और देख लेना, जब मेरी शादी होगी ना तो मैं सबसे बड़ा गिफ्ट आप ही से लूंगी। और हाँ, तू तो ग्रेजुएशन भी कर रही थी, तो फिर तुझे ये भीख मांगने की जरूरत क्यों पड़ गई? तू तो किसी अच्छी सी कंपनी में जा करके जॉब भी कर सकती थी। भैया मैंने बहुत सी कंपनी में जाकर इंटरव्यू दिया था, लेकिन किसी भी कंपनी ने मुझे जॉब नहीं दी क्योंकि मेरी बीएससी फाइनल नहीं थी। भैया तूने जितनी भी परेशानियां उठाई उन सबको तू भूल जा, लेकिन अब तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब तू हमारे साथ हमारे घर रहेगी। चल तू मेरे साथ। रोहित, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये भिखारन अब हमारे साथ हमारी घर रहेगी? सालू मुंह बंद करो अपना। तुम इसे बार बार भिखारन नहीं बोल सकती, समझ में आया तुम्हें? और मैंने तुमसे बोल दिया कि ये हमारे साथ हमारे घर रहेगी तो मतलब हमारे घर रहेगी। चल तू मेरे साथ। भैया वो सही तो बोल रही हैं, मैं आपके साथ घर नहीं जा सकती क्योंकि मेरी लाइफ यही है और मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही काट लूँगी। मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना है, चल तू मेरे साथ। रोहित,
चल बैठ तू। अब तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? बैठो ना गाड़ी में। मैं इस भिखारन के साथ ना इस गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। सालू ये तुम क्या बोले जा रही हो? समझने की कोशिश करो, वो मेरी बहन है। रोहित, तुमने तो बताया था तुम्हारी बहन चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रही है, फिर तुम इस भिखारन को अपनी बहन क्यों बोले जा रहे हो? हाँ मेरी बहन चंडीगढ़ में ही पढ़ाई कर रही है, लेकिन ये मेरी मुंह बोली बहन है। मुंह बोली बहन ना किसी को भी बना सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर किसी को अपने घर उठाकर ले जाओगे। लेकिन सालू हर कोई ना हमारी मदद नहीं कर सकता। जब मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया था ना, उस टाइम पर इसने मेरा साथ दिया था, क्योंकि जब मैं नया नया गांव से शहर आया था ना, तो मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं सही से फ्लैट का रेंट भी दे सकूं, और उस टाइम पर इसने मेरी मदद की थी। कितना कुछ किया है। और आज मेरी बहन फैक्ट्री के बाहर बैठ करके इस तरह रोड पर भीख मांग रही है, तो मैं अपनी बहन की मदद नहीं कर सकता। देखो सालू, मैं अपनी बहन को इस हालत में छोड़ करके नहीं जा सकता। मैं तुम्हें जरूर छोड़ सकता हूँ। अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें मेरे साथ चलना है तो गाड़ी में बैठो, वरना मैं अपनी बहन को लेकर के जा रहा हूँ। रोहित, तुमने तो डिसीजन कर ही लिया है ना कि तुम्हें अपनी बहन के साथ रहना है, तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है जाओ, क्योंकि जिस लड़की के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं हो ना, मैं उसके साथ में रहना भी नहीं चाहता। जा रहा हूँ मैं।